कहते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय उसका 28 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मनुष्य का सृष्टि का वर्णन है, हम यहां पर देखते हैं। परमेश्वर ने जब मनुष्य का सृष्टि किया तो परमेश्वर ने उन्हें एक आशीष दे दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो इसका मतलब यह है, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा फल हम अपने जीवन का हर क्षेत्र में उत्पन्न करें। और भर जाओ इसका मतलब है कि हमारे जैसा और लोगों को उत्पन्न करो। तो परमेश्वर जब मनुष्य को यह आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, तो परमेश्वर यह चाहता है मनुष्य जैसा बढ़ता जाता है इस धरती में, आबादी बढ़ते जाते हैं, उसी तरह मनुष्य उसके जीवन का हर क्षेत्र में फलवंत भी रहें। उसके पारिवारिक जीवन में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके दोस्तों के बीच में, उसके कामकाज में, परमेश्वर के साथ उसके संबंध में और अपने परिवार के साथ उसके संबंध में, समाज में उसका भूमिका में, हर बात में मनुष्य फलवंत रहे, यह परमेश्वर चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाएं और तुम फल लाएं और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर मनुष्य के प्रति यह चाहता है कि हम फल लाएं। बाकी जो परमेश्वर ने सृष्टि किया है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, इन सब में हमें एक बात देखने के लिए मिलता है कि उसका फूल फल हमें देखने के लिए मिलता है। उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय 11 पद से हम ऐसा पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हो, पृथ्वी पर उगे। जल के सारे जंतुओं को परमेश्वर ने यह आशीष दिया। पहला अध्याय उसका 22 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। और घरेलू पशुओं को भी, जंगली जानवरों को भी, आकाश के पक्षियों को भी, इन सभी को परमेश्वर ने ऐसा ही आशीष दिया कि अपना जैसा ही एक और पीढ़ी को वो उत्पन्न करे। यहां पर परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में यह सोचा कि मनुष्य मेरे सदृश में बना हुआ है, परमेश्वर का सदृश में, परमेश्वर के स्वरूप में बना हुआ है। परमेश्वर आत्मा है, वैसे ही मनुष्य भी एक आत्मिक प्राणी है। परमेश्वर प्रेम है और मनुष्य भी प्रेम से भरे, ये परमेश्वर चाहता है। और मेल मिलाप में रहने का, शांति में रहने का, जो जानवरों में और पक्षियों में और पेड़ पौधों में नहीं दिखता है, ऐसे बहुत सारे ईश्वरीय गुणों को हम मनुष्य के जीवन में देख सकते हैं, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के सदृश में बना हुआ है। परमेश्वर ने पेड़ पौधों को, जल जंतुओं को और जानवरों को जब आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, तो उसी की तरह का, उसके जाति के अनुसार का पेड़ उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एक सेब का पेड़, उसमें से एक बीज लेकर जमीन पर डालते हैं, उसमें से एक पौधा जब उठकर आते हैं
और वो जब एक पेड़ बनता है तो वो फल जो लाता है वो सेब ही लाता है। हमने कभी भी नहीं सुना मैंने सेब का बीज बोया था लेकिन मुझे ऑरेंज का पेड़ मिल गया है और आजकल उसमें ऑरेंज मिलता है, ऐसा कभी भी हमने नहीं सुना है। कोई हिरणी को यह बोलते हुए हमने नहीं सुना होगा, मेरी मां तो एक शेरनी थी, वो प्राणियों को मारकर खाते थे और मैं तो घास खाने वाली हूं, ऐसे हमने कभी नहीं सुना। अगर शेरनी ने किसी को उत्पन्न किया है, दूसरे जानवरों को मारकर खाने वाला एक शेर को ही उत्पन्न किया है। हिरणी ने अगर एक हिरण का बच्चे को पैदा किया है तो वो बच्चा भी आगे बढ़कर एक हिरण का स्वभाव में ही बढ़ता है और वैसे ही वो खाना खाते हैं, वैसे ही वो रहते हैं। लेकिन मनुष्य के बारे में जब हम आते हैं, समाज के अंदर बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को हमें देखने के लिए मिलता है, बड़े अच्छे स्वभाव के, शांत स्वभाव के, मेल मिलाप में रहने के और दूसरों का भलाई करने वाले कई मनुष्यों को हमें समाज में देखने के लिए मिलता है। लेकिन उनके घर के भीतर या उनके चारों ओर जो लोग हैं उनकी तरफ जब हम नजर डालते हैं तो उनके अंदर का कोई भी स्वभाव उनके अंदर नहीं पाया जाता है। अच्छे स्वभाव का, मेल मिलाप में रहने वाले, प्रेम में रहने वाला व्यक्ति को लड़ाकू बेटा पैदा हो जाता है और वो लड़ाई करता रहता है, दूसरों का जान लेता रहता है। तो अपना जैसा एक और पीढ़ी को नहीं है उन्होंने तैयार किया है, अपना जैसा एक और पीढ़ी उनसे उत्पन्न नहीं हुआ है। परमेश्वर का नियम यह है, अपने अपने जाति का अनुसार का बीज वाला वृक्ष, अपने अपने जाति के अनुसार का जानवर, पक्षियां सब पैदा हो जाए। और मनुष्य के बारे में भी परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर के सदृश में वो उत्पन्न हुआ है और वही सदृश में लोग इस धरती में होने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर जब इन बातों को लोगों के हृदय के अंदर डालते हैं तो परमेश्वर के आशीष पाए हुए लोग ऐसे ही करते हैं। उसके उदाहरण के लिए हम एक दो लोगों के बारे में जब देखते हैं, याकूब के बारे में हम देखते हैं जो अब्राहम का पोता है। परमेश्वर ने याकूब को 12 बेटे दिया और उसके अंदर यूसुफ 11 नंबर का था और यूसुफ को अपने भाइयों ने मिस्र देश में बेच दिया। लेकिन परमेश्वर यूसुफ के संग रहकर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। परमेश्वर ने यूसुफ को 2 बेटे दिया, बड़े का नाम मनश्शे और छोटे का नाम एप्रैम। जब याकूब और उसके सारे संतान जब जाकर मिस्र देश में रहने लग गया और याकूब को इस धरती से जाने का वक्त जब आ गया, वो अपने बच्चों को, अपने पोतों को आशीष देना चाहा। यूसुफ अपने दोनों बेटों के लिए आशीष लेने के लिए अपने पिता के पास लेके आया। मनश्शे और एप्रैम को यूसुफ ने ऐसा खड़ा किया क्योंकि मनश्शे पहलौठा है और एप्रैम छोटा है, इसलिए याकूब के दाहिने हाथ के सामने यूसुफ ने मनश्शे को खड़ा किया और एप्रैम को उसको बाएं हाथ के सामने खड़ा किया। जब वो हाथ उठाकर आशीष देने लग गया तो दाहिने हाथ उसने एप्रैम के ऊपर रखा और बाएं हाथ मनश्शे के ऊपर रखा। यह देखकर यूसुफ ने सोचा कि पिताजी का नजर कमजोर हो गया है या पिताजी नहीं समझते हैं कि यह बड़ा है और यह छोटा है, इसलिए पिताजी को वो समझाना चाहा। नहीं पिता, ऐसा नहीं। उत्पत्ति का पुस्तक 48 अध्याय उसका 18 से लेकर 20 तक हम ऐसा पढ़ते हैं। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन है मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी
और वो भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। फिर उसने उसी दिन ये कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इस्राएली लोग तेरे नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एफ्रेम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शे से पहले एफ्रेम का नाम लिया। याकूब जानते हुए ही छोटे को आशीष दे दिया, छोटे को पहलोठा ठहराया, उसको आशीष दे दिया। एफ्रेम को उसने दाहिने हाथ रखकर जो परमेश्वर के ओर से जो आशीष है वो उसके ऊपर बोल दिया। और मनश्शे को भी उसने आशीष दे दिया, अपने बाएं हाथ उसके ऊपर रखकर उसको भी आशीष दे दिया। याकूब ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि याकूब जैसा है वैसा ही एक को वो उत्पन्न करना चाहता था। याकूब घर में छोटा था, एसाव बड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने याकूब को चुना, एसाव को नहीं, जेठे को नहीं, छोटे को चुना परमेश्वर ने। और परमेश्वर जब छोटे को चुना, याकूब को चुना और उसको आशीष दे दिया, उसके द्वारा वंश चलाया, उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य इस धरती में लाना चाहा। और याकूब भी यही चाहता था कि जैसा मेरा जैसा एक और मैं उत्पन्न करूं। इसलिए याकूब ने ये जानते हुए भी मनश्शे बड़ा है और एफ्रेम छोटा है, उसने दाहिने हाथ एफ्रेम के ऊपर रखा और बाएं हाथ मनश्शे के ऊपर रखा। मूसा और यहोशू के बारे में हम देखते हैं। यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं, मूसा जब परमेश्वर के हजूरी में जाने के लिए समय आ गया, इस्राएल के जनों को चलाने के लिए एक और अगुवा वहां पर चाहिए था, तो मूसा ने प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर इनमें से जो तू चुनना चाहता है उन्हें चुने, ताकि वो इन लोगों को यर्दन पार कराकर कनान देश में ले जाकर बसाए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू नून का पुत्र यहोशू के ऊपर अपना हाथ रख और जैसा मैं तेरे संग रहा हूं वैसे उसके संग भी रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जब देखा मूसा ने ऐसा एक आदमी को तैयार कर दिया, क्योंकि परमेश्वर यह जानता था कि जैसा मूसा परमेश्वर का व्यवस्था का पालन करता है वैसा ही यहोशू भी परमेश्वर का व्यवस्था का पालन करेगा। और परमेश्वर ऐसा ही एक व्यक्ति को है जो देखा है। परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के चोटी पर बुलाकर जब परमेश्वर का व्यवस्था जब उसके हाथों में पकड़ा दिया, मूसा उस व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित किया। और परमेश्वर का उस व्यवस्था से ना वो दाएं ना बाएं गया, जैसे उस पर लिखा हुआ है वैसा ही चलने के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया। और केवल उसने अपने आप को नहीं समर्पित किया, अपना टहलुआ अपने साथ चलकर उसका मूसा का सेवा करने वाला यहोशू को भी वही व्यवस्था का पालन करना सिखा दिया। तो मूसा जब इस धरती से जाने का वक्त जब आ गया तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार कर दिया था, जैसे मूसा के जैसा ही उसके जाति के अनुसार का एक बीज इस धरती में छोड़कर गया हो। यह परमेश्वर का नियम है। इसलिए परमेश्वर यहोशू को बताता है, जैसा मूसा के संग में रहा वैसा ही मैं तेरे संग भी रहूंगा और तेरे जीवन काल में कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। और जहां कहीं तू जाएगा वहां पर तू सफल हो जाएगा। सिर्फ इतना करना कि जैसा मूसा ने तुझे तैयार किया है वैसा ही बने रहना तू। और परमेश्वर यहोशू के संग रहा और यहोशू को सफल बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर यही चाहता है
कि अपने अपने जाति के अनुसार का बीज जैसा एक पेड़ उत्पन्न करता है, जैसा एक जानवर उत्पन्न करता है, वैसा ही मनुष्य भी स्वभाव में, आत्मिकता में और परमेश्वर का भय में, परमेश्वर का अनुसरण में चलने वाला एक पीढ़ी को तैयार करने के लिए परमेश्वर चाहता है। इस धरती में बहुत लोग परमेश्वर का सेवा करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं उसके लिए। और परमेश्वर का सेवा करने वाले लोग जब इस धरती से एक दिन जाना जरूरी है, और उस जाने का समय जब आएगा, क्या उसका जैसा एक व्यक्ति को क्या उसने तैयार कर कर गया है? आज कितने प्रभु के दास लोगों का जीवन में यह बात का निर्णय है, अगर आज मैं इस धरती से चला गया है तो मेरे जीवन का जैसा मैंने प्रभु के साथ चला है वैसा एक को मैंने उत्पन्न कर दिया है। चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे मेरे साथ चलने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे कलीसिया का कोई विश्वासी हो, जो मेरा जैसा, मेरे जाति का अनुसार का एक को मैंने उत्पन्न कर दिया है। पेड़ पौधे, समुद्र के जंतुएं, जंगली जानवरें, घरेलू पशुएं, सब परमेश्वर का नियम का पालन करता है। मनुष्य भी परमेश्वर का नियम लागू करें, परमेश्वर का इस नियम को अपने जीवनों में लागू करें, यह परमेश्वर चाहता है। पौलुस परमेश्वर का चलता हुआ एक प्रेरित बनकर दूर दूर देश में जाति जाति के लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह का उद्धार उनके पास तक पहुंचाने के लिए चला गया। तीमुथियुस के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्री 4 अध्याय उसका दूसरा पद में हम ऐसा पढ़ते हैं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। तीमुथियुस के लिए यह पत्री लिखने का वक्त में पौलुस अपनी जिंदगी का बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुका है, और जब वो जाने से पहले यह निर्णय करना चाहता है, मेरा तैयार किया हुआ तीमुथियुस, मेरा निज पुत्र, जो मेरा वचन को सुनकर उद्धार पाया है, मेरा वचन को सुनकर प्रभु का सेवा करने के लिए निकला है, मेरा जिंदगी को देखकर प्रभु का सेवा करने के लिए निकला है, वो भी मेरा जैसा एक पेड़ बन जाए, वो भी मेरा जैसा एक इंसान बन जाए जो प्रभु का वचन का अनुकरण करता हो। इसलिए वो कहता है वचन का प्रचार करना, समय और असमय तैयार रहना, यही तो है जो मैंने किया है। और सहनशीलता के साथ ही लोगों को चलाना, चाहे तो उलाना दे, डांटे, सहनशीलता रखना, ताकि लोग उद्धार पाने तक, लोग परमेश्वर का भय मानने तक सहनशीलता रखना, क्योंकि यह सेवा सहनशीलता के साथ करने वाली एक सेवकाई है। इसलिए वो कहता है मेरा जैसा एक व्यक्ति को मैं यहां पर ठहरा कर फिर इस धरती में से जाना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, पाप में गिरकर मनुष्य जब परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर का स्वभाव से अलग हो गया। आज मनुष्य का सबसे बड़ा समस्या क्या है? आज मनुष्य का सबसे बड़ा समस्या पाप है, और इस पाप के कारण अच्छे अच्छे घरों में बुरे बुरे व्यक्तियां पलते हैं, बढ़ते हैं, जीवन बिताते हैं। अच्छे अच्छे घराने में समाज को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियां पलते हैं, बढ़ते हैं। और आज मनुष्य का समस्या उसका जीवन का पाप है, और इस पाप को दूर कर कर फिर से परमेश्वर के स्वभाव में हमें लेके आने के लिए प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग छोड़कर इस धरती में आया, और उसके बारे में ऐसा कहता है, परमेश्वर का तुल्य होते हुए भी वो उसको अपने वश में रखने का वस्तु नहीं समझा, एक मनुष्य का रूप धारण कर कर, दास का रूप धारण कर कर
अपने आप को शून्य कर कर वो इस धरती में आ गया। अपना जैसा कुछ लोगों को जब उसने तैयार करना चाहा तो उसने कह दिया, और आज भी कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24 पद से हम ऐसा पढ़ते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि उठाएं तो उससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने अपने आप को इनकार किया, मैंने अपने आप को त्यागा, स्वर्ग का महिमा छोड़कर इस धरती में आ गया और क्रूस उठाकर उस क्रूस पर मैं घायल हो गया, अपना प्राण दे दिया, मृत्यु में चला गया। लेकिन मेरा प्राण खोया नहीं मैं, मेरा प्राण पाया हूं मैं। इसलिए वो कहता है, जो मेरा जैसा बनना चाहते हैं वो मैंने जो किया है वैसा ही करें। अपने आप को इनकार करें, अपने आप को त्यागें, अपना क्रूस उठाएं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस न उठाएं, अपना क्रूस उठाएं और प्रभु यीशु के पीछे चलें। जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसको खोएगा, जो अपना प्राण देना चाहेगा यीशु के लिए वो उसको पाएगा। वो भी उसी तरह प्रभु यीशु मसीह जैसे मृतकों में से जी उठा है वैसा ही जीवन के लिए, आनंद जीवन के लिए वो भी जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना बन गया। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जैसा लोगों को तैयार करना चाहता है। मरेगा तो मरने के बाद जी उठेगा। आज हमारे घरों में, आज हमारे चारों ओर कैसा लोग है हम थोड़ा सा देखें। परमेश्वर कहता है तुम्हारा जैसा ही होना चाहिए तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं। क्या है हम उत्पन्न करते हैं आज, अपने जीवनों को समर्पित करें।